नमस्कार दोस्तों, रीट की सुपर 15 सीरीज में आप सब लोगों का स्वागत है। और इस सीरीज में अभी हम लोग लाभ हानि जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे थे। लाभ हानि टॉपिक से संबंधित मैंने पिछली 2 वीडियोस के अंदर आपको बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करवाए। और अगर आपने इससे पहले भी बाकी सारे टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो इधर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग प्लेलिस्ट के अंदर जाकर और रीट से संबंधित लगभग सारे टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित वीडियोस आप यहां जाके देख सकते हैं। और पिछले लेक्चर की पीडीएफ यदि प्राप्त करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर मैथ्स बाय दिलीप सर नाम करके आप सर्च कर सकते हैं। नहीं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक नज़र आ रहा होगा, जिसके माध्यम से, और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक है जिसके माध्यम से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसी सीरीज में। आज फिर अपन कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हुए, जिसमें से एग्जाम में यूं के यूं प्रश्न इन्हीं में से उठाए जाएंगे, वही सिर्फ आंकड़े बदलकर। इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझें, ढंग से प्रैक्टिस करें और मेरी क्लास अटेंड करने से पहले कॉपी पेन साथ में रखें। और इस वीडियो को आप बहुत ही अच्छे से समझना। और आज इसी वीडियो में मैं आपके लिए अंत में एक बहुत ही अच्छी बड़ी घोषणा करने वाला हूं, और वह घोषणा आप सबके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। दिल थाम के बैठिए, वह घोषणा आपका बहुत ज़्यादा लाभ जो है आपको दे सकती है। आगे बढ़ते हैं आज की इस सीरीज में। अगले प्रश्न आज अपन शुरुआत करते हैं नए टाइप के प्रश्न। एक दुकानदार ने 4 रुपए में 3 नींबू के हिसाब से खरीदे और 3 रुपए में 4 के नींबू के हिसाब से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सरल करते हैं? यदि आप लोगों को इस प्रकार के प्रश्न सरल करने आते हैं तो आप इसका हल जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलो मैं बताता हूँ इसको कैसे सरल करना है। खरीदा मतलब एक तरफ क्या लिख दो, क्रय मूल्य। बेचा मतलब एक तरफ क्या लिख दो, विक्रय मूल्य। एकदम अच्छे से सुनना, बहुत ही अच्छा और आसान और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। क्या बोला है? 4 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 3। तो अपन को क्या लिखना है? रुपए बटे मात्रा। खरीदा मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है? 4 रुपए। 4 रुपए के बट्टा में क्या लिख दिया? 3। बट्टा में 3 क्यों किया? ताकि एक नींबू का मूल्य आ जाए। इसी प्रकार विक्रय मूल्य दे रखा है, बेचना। बेचने का मूल्य क्या दे रखा है? बेचने का भाव है 3 रुपए में 4। तो रुपए बटे मात्रा कर दो तो रुपए हो गए 3 रुपए और बट्टा में नींबू कितने? 4। अब कुछ भी नहीं करना, दोनों भिन्नों का आप लसअप ले लो। 3 और 4 का लसअप कितना? 12। 12 में 3 का भाग 4 बार, 4 चौक 16 रुपए। और इधर हो जाएगा 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 तिया 9 रुपए। अब आप इस 12 को काट दें, सिर्फ 16 और 9 पे ध्यान दें। यानी यदि कोई वस्तु 16 रुपए में खरीद के 9 रुपए में बेची जाती है तो लाभ होगा या हानि होगी? भाई हानि होगी। हानि कितने की? 7 रुपए की। हानि प्रतिशत चाहिए तो हानि बट्टा क्रय मूल्य। 7 बट्टा 16 और गुणा में 100। अब काट लेते हैं। 4 का भाग 25 बार, 4 का भाग 4 बार, 25 सत्ते 175। 175 में 4 का भाग देते हैं तो 4 चौक 16, पीछे रहा 1, 4 तिये 12, 43 सही 3/4% की हानि। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, नए टाइप का प्रश्न था। रीट में ऐसा प्रश्न आने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। आगे बढ़ते हैं भाइयों, एक और इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग सरल करके दिखाएं। हर टाइप के मैंने 4-4, 5-5 क्वेश्चन लिए हैं ताकि आप लोगों का पूरा टॉपिक जो है वो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगले प्रश्न को भी आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगला प्रश्न फिर से यही प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न आप लोगों के सामने है, जिसके अंदर क्या बोला है? एक फल विक्रेता 1 रुपए के 2 के हिसाब से नींबू खरीदता है। खरीदने का भाव दिया है 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 2। 1 रुपए में 2 नींबू क्या किए? खरीदे। और बेचे किस भाव से? 3 रुपए में 5 के हिसाब से बेच दिए, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? फिर से वही तरीका भाइयों, एक तरफ क्या लिखते हैं? वस्तु का क्रय मूल्य, और दूसरी तरफ अपन क्या लिख देते हैं? वस्तु का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य खरीदा किस भाव से? 1 रुपए में 2 नींबू खरीदे तो रुपए बटे मात्रा कर दो, 1 रुपया और बट्टा में क्या कर दो? 2। बेचा किस भाव से? 3 रुपए में 5, यानी 3 रुपए, रुपए बटे मात्रा, 3 रुपए बट्टा 5।
लसअप ले लो, 2 और 5 का लसअप कितना 10, 10 में 2 का भाग 5 बार, 5 एकम 5, इधर 10 में 5 का भाग 2 बार, 2 तिया 6। कहने का मतलब अब आप इस 10 को काट दो, यानी एक वस्तु 5 रुपए में खरीद के 6 रुपए में बेची। अब 5 में खरीद के 6 में बेचेंगे तो लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा। कितने का? 1 रुपए का। लाभ प्रतिशत है तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य 1/5 और गुणा में 100। 5 से 100 कटा 20 बार। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 20% का लाभ, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान प्रश्न था ये भाइयों। फिर से आपके सामने एक और प्रश्न, लेकिन ये थोड़ा सा प्रश्न के अंदर यहाँ क्या बोला है, एक दुकानदार ने 8 रुपए में 9 के हिसाब से नींबू खरीदे और 9 रुपए में 8 नींबू के हिसाब से बेचे, तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। एक जैसा तीसरा प्रश्न भाइयों। इससे ज्यादा आपके लिए क्या किया जाए भाइयों, एक एक टाइप के 4-4, 5-5 प्रश्न मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं और एक भी प्रश्न इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बस जरूरत है तो रेगुलर इस सेशन से जुड़ने का, और उससे बड़ी जरूरत है आप लोगों का वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने का, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़े और मैं ऐसे सेशन आपके लिए लगातार लेके आ पाऊं, और जरूरतमंद विद्यार्थियों तक इस वीडियो की लिंक शेयर करने का, जो आप लोग जल्दी से जल्दी करें। फिर से प्रश्न है हमारे पास, खरीदा और बेचा, तो एक तरफ लिख देते हैं क्रय मूल्य, दूसरी तरफ क्या लिख देते हैं? विक्रय मूल्य। खरीदा किस भाव में? 8 रुपए के 9, तो खरीदा क्रय मूल्य हो जाएगा 8 रुपए बटे मात्रा, 8 रुपए बट्टा 9। अच्छा, बेचा किस भाव से? 9 रुपए के 8, तो फिर वही तरीका, 9 रुपए के 8 यानी रुपए बटे मात्रा, 9 रुपए बट्टा 8। दोनों भिन्नों का लसअप ले ले। लसअप नहीं लेना है तो हरों का गुणा कर दो, 8 9 72। 72 में 9 का भाग 8 बार, 8 8 64 रुपए, और यहाँ हो जाएगा 72 में 8 का भाग 9 बार, 9 × 9 यानी 81 रुपए। यानी कोई वस्तु 64 रुपए में, अब ये 72 किसी काम का नहीं, 64 रुपए में खरीद कर 81 रुपए में बेच ली जाती है। 64 में खरीद के 81 में बेचा तो क्या होगा? लाभ होगा। कितने का लाभ होगा आपके सामने? तो यहां आपके पास जो लाभ होगा वो होगा 17 रुपए का, 17 रुपए का। और यदि लाभ का प्रतिशत चाहिए तो लाभ बट्टा क्रय मूल्य, लाभ बट्टा क्रय मूल्य अपन कर लेते हैं। बट्टा में क्रय मूल्य हो जाएगा 64 और गुणा में कितना हो जाएगा? 100। अब काट लेते हैं, 4 का भाग 25 बार, 4 का भाग यहाँ कितनी बार जाएगा? 16 बार। 25 × 17 करके 16 का भाग देना है, तो 25 × 17 अपन करके देखते हैं कितना आता है। 7 पंजे 35, 2 एकम 2, 7 दूनी 14 और 5 19, 5 19 और 2 21 का 1, 2 दूनी 4, 19 और 2 21 का 1, यहाँ पे 1 मिनट, 7 पंजे 35, तो यहाँ पे आ जाएगा 425। 17 और 25 का गुणनफल हो गया 425। 425 में 16 का भाग दे देते हैं, उतने % का लाभ होगा। 425 में जब आप 16 का भाग दोगे तो 16 दूनी 38, पीछे कितना बचा? 4, आगे उतारा 5, वापस हो जाएगा 45 में 16 का भाग जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास जो 16 का भाग जाएगा वो जाएगा आपके पास 16 दूनी 38, फिर से 2 बार, 16 दूनी 38, पीछे रह जाएगा 7। सही उत्तर हो जाएगा आपके पास 22 सही 7 बट्टा 16%, 22 सही 7 बट्टा 16। एक बार फिर से इस प्रश्न को देख लेते हैं, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो रखी हो। 64 रुपए में 8 रुपए में 9 के भाव से खरीदा, 9 रुपए में 8 के भाव से बेचा, तो ये हो जाएगा 64 और 81। 64 और 81 हो गया हमारे पास क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। 64 में खरीद के 81 में बेचा, यानी लाभ हो जाएगा 17 का। लाभ प्रतिशत, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100। तो यहाँ से अपन ने काट लिया ऊपर नीचे 4 से, 4 का भाग 16 बार, 4 का भाग 25 बार। 425 में 16 का भाग दिया, 16 दूनी 32, पीछे क्या बचा? 10, आगे उतारा 5। 105 में 16 का भाग जाएगा 6 बार, 16 छंग कितना हो जाएगा? 96, पीछे बचा 9। सही उत्तर होगा इसका 26 सही 9 बट्टा 16%, है ना।
जब आप भाग दोगे तो उत्तर आएगा 26 सही 9/16% का लाभ। और इसका सही उत्तर, इस ऑप्शन को करेक्शन कर दो, 26 सही 9/16% सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे हो गए, एक 26 सही 3/16, दूसरा कर दो 26 सही 9/16%, है ना। सही उत्तर यही होगा भाइयों। उम्मीद करता हूँ ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप ध्यान रखें, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक ना करें। अच्छा, अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में क्या बोला, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचने से दुकानदार को 20% का लाभ होता है। या मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो जब मूल्य नहीं दिया हुआ भाइयों तब आपको पता होगा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य और बेचने का मूल्य। मूल्य नहीं दे रखा होता तो माना क्रय मूल्य 100 रुपए, और चूंकि 20% लाभ है, 20% लाभ है, यानी बेचा कितने में, 120 रुपए में, 100 से 20 रुपए ज्यादा में बेचा। अब बोला यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दे, दुगुने में बेच दे, यानी विक्रय मूल्य बदल देते हैं। विक्रय मूल्य क्या करे, दुगुना, 120 का डबल कर दो, विक्रय मूल्य क्या हो गया, 240 रुपए। यानी अब विक्रय मूल्य पुराना वाला नहीं, 240 रुपए काम में ले तो लाभ का परसेंट क्या होगा। तो अब अकल लगाओ, लाभ देखो, अब खरीदा 100 में, बेचा 240 में, लाभ कितने का, 120 का। लाभ का प्रतिशत चाहिए, लाभ बट्टा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना 100 और गुणा में भी 100, 100 से 100 कट गया, अब लाभ होगा 120% का। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 140% का ना, 140 रुपए का लाभ होगा यहाँ, क्योंकि 100 रुपए में खरीदा, 240 में बेचा, 140 रुपए का लाभ हो जाएगा। लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, टोटल लाभ हो जाएगा 140%। सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और आप में से कई विद्यार्थी समय पर सही जवाब कमेंट में दे रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न। अच्छा, अब इस प्रश्न के अंदर क्या बोला है, 12 संतरे प्रति रुपया, यानी 1 रुपए की दर से 1 रुपए के 12 संतरे बेचे, जिससे 20% की क्या हो गई, हानि। अब बेचने का यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ, 1 रुपए के 12, तो रुपए बटे मात्रा कर दो, 1 रुपए बट्टा 12, ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। और इस विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, इस विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रही है। तो 20% लाभ के लिए 1 रुपए में कितने संतरे बिकेंगे, तो कुछ भी नहीं करना, एक विक्रय मूल्य दिया हुआ है, इस विक्रय मूल्य पर क्या हो रहा है, इस विक्रय मूल्य पर 20% की क्या हो रही है, हानि। तो कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान प्रश्न है। इसको सरल करने का तरीका, 1 रुपए में 12 तो 1 रुपए बट्टा 12। चूंकि इस विक्रय मूल्य में 20% की हानि हो रही है, 20% हानि यानी बट्टा में 80 आ जाएगा, और जो पूछा है उससे गुणा कर लेते हैं। पूछा कौन सा विक्रय मूल्य है, 20% लाभ वाला, तो गुणा 120 से हो जाएगा। 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा, पीछे बच गया 1 रुपए, और बट्टा में क्या बच गया, 8, यानी 1 रुपए के 8 हो जाएंगे। बेचना किस दर से पड़ेगा, 1 रुपए के 8, और पूछा यही है प्रति रुपए कितने की दर से बेचे, 1 रुपए के 8 की दर से। चलो अगला प्रश्न। फिर से प्रश्न के अंदर बोला है, प्रवीण ने कोई वस्तु 13% लाभ पर बेची, यदि यह 98 रुपए कम में बेचा होता तो 7% की हानि होती। अच्छा, 98 रुपए कम मतलब क्या है, ये 98 रुपए है विक्रय मूल्यों का अंतर। ये 98 रुपए कम, अधिक और कम किसको बताता है, अंतर को, यानी ये 98 रुपए विक्रय मूल्यों का अंतर है। चूंकि ये विक्रय मूल्यों का अंतर है तो बट्टा में आएगा विक्रय मूल्य के जो प्रतिशत है उनका अंतर। अब ये कौन कौन से विक्रय मूल्यों का अंतर है, प्रश्न में लिख रखा है 13% लाभ और 7% हानि का अंतर है। अच्छा, 13% लाभ यानी विक्रय मूल्य होगा 113%। अच्छा, 7% हानि यानी विक्रय मूल्य कितना होगा आपके पास 93%। और इन दोनों में अगर आप अंतर लेते हो 113% और 93% में अंतर कितने का, 20% का। चूंकि ये विक्रय मूल्यों का अंतर है तो बट्टा में विक्रय मूल्य के प्रतिशतों का अंतर कितना आया, 20। पूछा कौन सा है, क्रय मूल्य, यानी गुणा किससे करेंगे, 100 से। 0 से 0 कट गया, 2 का भाग 98 में 49 बार, 49 गुणा 10, 490 रुपए। सही विकल्प ऑप्शन नंबर बी। फिर से आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने, जिस प्रश्न के अंदर क्या बोला है,
किसी वस्तु को 120 रुपए में बेचने पर भी लाभ होता है और 90 रुपए में बेचने पर भी लाभ होता है, लेकिन जो 120 रुपए पर जो लाभ होगा ना वो 3 गुना होना चाहिए, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो अब अगर अपन इस प्रश्न को ट्राई करना चाहे, आपको क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, और उस वस्तु को यदि आप 120 रुपए में बेचो, 120 रुपए में, यानी विक्रय मूल्य 120 रुपए रखो, तो भी वहां पर क्या होना चाहिए, लाभ। और उसी वस्तु का यदि विक्रय मूल्य आप लोग विक्रय मूल्य 90 रुपए रखो, तो भी वहां लाभ होना चाहिए, तो भी वहां लाभ होना चाहिए। लेकिन शर्त क्या बोली है, 120 रुपए पर बेचने पर जो लाभ होगा ना वो 90 रुपए वाले लाभ से 3 गुना होना चाहिए, तिगुना होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि आप लोगों को क्रय मूल्य निकालना है तो अपन इस प्रश्न को ऑप्शन से ट्राई करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और जब आप ऑप्शन ट्राई करोगे, जैसे अगर बाई चांस अपन क्रय मूल्य ऐसा करते 65 रुपए मानते, 65 रुपए वाली को 90 रुपए में बेचा तो लाभ कितने का हुआ, इधर लाभ कितने का हुआ, 90 रुपए। देखो 65 वाली को 90 में बेचा तो एक बार तो 25 रुपए का लाभ हुआ, 65 वाली को 125 में बेचा, दूसरी बार ना हमारे पास जो लाभ होगा वो कितने का हो गया, 120 में बेचने पर 55 रुपए का। क्या ये जो 120 रुपए वाला लाभ है ये 3 गुना है क्या, नहीं है। अब 70 रुपए वाली वस्तु को बेच के देखो, 70 रुपए वाली 120 रुपए में बेचेंगे तो 50 रुपए का लाभ होगा, 70 रुपए क्रय मूल्य की वस्तु को 90 रुपए में बेचेंगे तो 20 रुपए का लाभ होगा। इस लाभ से ये लाभ 3 गुना है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। 75 रुपए वाली वस्तु को यदि 120 रुपए में बेचे तो लाभ कितने का होगा, लाभ होगा 45 रुपए का। और उसी 75 रुपए वाली वस्तु को 90 रुपए में बेच दे तो लाभ हो जाएगा 15 रुपए का। क्या पहला वाला लाभ दूसरे वाले लाभ का 3 गुना है, बिल्कुल भी सही, बिल्कुल सही, सही उत्तर हो जाएगा 75 रुपए क्रय मूल्य। 75 रुपए क्रय मूल्य होने से ही जो 120 रुपए विक्रय मूल्य, देखो कैसे 75 वाली वस्तु को 120 में बेचेंगे तो लाभ कितने का, 45 रुपए का, दोनों का अंतर ले लिया। 75 रुपए वाली को 90 रुपए में बेचेंगे तो दोनों में अंतर यानी लाभ कितने का, 15 रुपए का। स्पष्ट दिख रहा है यहाँ लाभ 15 रुपए है, इधर लाभ 45 रुपए है। 15 रुपए का 3 गुना लाभ यहाँ है 45 रुपए। अच्छा, बहुत ही आसान और एग्जाम में पूछा जा सकता है इस प्रकार का प्रश्न था ये, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न था। अच्छा, एक और प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोला है, एक किताब को 891 रुपए में बेचा जाता है। 891 रुपए में बेचा मतलब यानी आपको क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है। वस्तु का विक्रय मूल्य है 891 रुपए और बेचने पर क्या है, लागत मूल्य का 1/10, 1/10 भाग मुनाफा यानी क्या होता है, लाभ। तो ये 1/10 भाग क्या दिया हुआ है भाइयों, अनुपात दिए हुए हैं। और जब भी अनुपात दिए जाते हैं तो पहले लिख दो क्रय मूल्य, उसके बाद क्या लिख दो, लाभ, और लास्ट में क्या लिख दो, विक्रय मूल्य। जिस जिसका अनुपात दिया हुआ है उतार दो। लागत का, जिसके पीछे का लगा हुआ हो उसका अनुपात नीचे वाला। तो लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य का अनुपात क्या दिया हुआ है, 10। ऊपर वाला 1 जो है वो मुनाफे का अनुपात यानी 1 का लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 11। जब भी अनुपात दिए हुए हो तो तीनों के साथ x लगा सकते हैं। क्रय मूल्य 10x, लाभ 1x और विक्रय मूल्य 11x। हमारे पास विक्रय मूल्य दिया हुआ है और यहाँ विक्रय मूल्य 11x है, दोनों को बराबर कर दो। 11x बराबर 891 रुपए। तो x का मान कितना हो जाएगा, 891 बट्टा 11, 11 का भाग जाएगा 81 बार। x का मान 11 आया। अब अपन को पूछा है लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य होगा भाइयों 10x यानी 10 इंटू x का मान 10 इंटू 81, 810 रुपए। बहुत आसान और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। ये इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आता है, इसलिए इसका आप रिवीजन जरूर करें। और यदि इसी प्रश्न में लाभ का प्रतिशत पूछ लेते ना तो आपको x लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अनुपातों से ही सॉल्व करते। लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100, 1 बट्टा क्रय मूल्य का अनुपात 10 और गुणा में 100। लाभ 1 का, क्रय मूल्य 10 गुणा में 100, 10 से 0 कट जाता, 10% का लाभ आ जाता। चलो एक और प्रश्न।
फिर से ऐसा का ऐसा प्रश्न जिसके अंदर आपको क्या बोला है, किसी वस्तु को 90 रुपए में बेचा। बेचा मतलब क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, 90 रुपए। ऐसा करने से क्या हुआ, विक्रय मूल्य का 5वां भाग। अच्छा, 5वां भाग का मतलब क्या है, 1/5। 1/5 भाग, और 1/5 भाग क्या होता है, लाभ। अच्छा, तो जिसके 1/5, 5वां भाग यानी 1/5, तो यहाँ पे भी अनुपात दे रखे हैं। ये भाग वाला पद अनुपात को दिखाता है, तो सबसे पहले क्रय मूल्य लिख लेते हैं, फिर लाभ लिख देते हैं, और लास्ट में लिख देते हैं विक्रय मूल्य। इस बार अनुपात किसका दिया हुआ है, विक्रय मूल्य का। जिसके पीछे का लिखा हुआ हो उसका अनुपात नीचे वाला। विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 5 है। और ये जो ऊपर वाला 1 है, ये 1 भाग क्या है, लाभ है। अच्छा, 1 लाभ है, तो क्रय मूल्य कितना, क्रय मूल्य 4 होगा। क्रय मूल्य कम होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तभी तो लाभ होगा। अब यहां पूछा है लाभ का प्रतिशत। लाभ प्रतिशत तो अनुपातों से ही आ जाता है। लाभ प्रतिशत का सूत्र लाभ बटा क्रय मूल्य। लाभ 1 का, क्रय मूल्य 4 और गुणा में 100। 4 से 100 कटा 25 बार, उत्तर हो जाएगा 25% लाभ। ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा और आसान, एग्जाम में पूछा जाए ऐसा प्रश्न है। इसका रिवीजन जरूर करें मेरे भाइयों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोला है यहाँ, 100 पेंसिलें बेचने से 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। ये भी अनुपात वाला ही प्रश्न है, जिसमें वस्तुओं की संख्या दे रखी हो और वस्तुओं की संख्या में लाभ हानि बता दे। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो इसमें भी अनुपात लिख देंगे। क्या लिखें, पहले लिखें क्रय मूल्य, उसके बाद क्या लिख दें, लाभ, उसके बाद क्या लिख दें, विक्रय मूल्य। तो इसमें क्या होता है, ये जो लिखा हुआ ना के बराबर, के बराबर के आसपास वाले दोनों अनुपात दिए हुए। के बराबर से पहले विक्रय मूल्य लिखा हुआ है ना, बाद में लाभ लिया हुआ है। पहले लिखा हुआ है विक्रय मूल्य, बाद में लाभ लिखा हुआ, यानी पहले वाला विक्रय मूल्य का अनुपात, बाद वाला लाभ का अनुपात। तो विक्रय मूल्य का अनुपात कितना, 100, और लाभ का अनुपात कितना, 20। अब थोड़ा अक्ल लगाओ, 100 में बेचा, 20 का लाभ, यानी खरीदा कितने में, 80 में। लाभ तभी होगा जब खरीदा कम में और बेचा ज्यादा में। और अब अपन को इसी लाभ का प्रतिशत पूछा है। अनुपातों से लाभ प्रतिशत आएगा, लाभ बट्टा क्रय मूल्य 20/80 गुणा 100। 20 से 80 कटा 4 बार, 4 से 100 कटा 25 बार। 25% का लाभ होगा। सही उत्तर यहाँ ऑप्शन में से एक भी विकल्प आपको नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोगों का जो सही उत्तर होगा वो होगा 25% का लाभ। एक ऑप्शन में मैं करेक्शन कर लेता हूँ, 25% लाभ। यहाँ बोला है विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, लाभ। इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, और ऐसा प्रश्न आप लोगों को आना चाहिए भाइयों। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपके सामने। चलो, ये प्रश्न है हमारे पास, 400 आम, 320 आम, 400 आमों की लागत कीमत पर बेचा जाता है। कहने का मतलब 320 आम जितने में बेचे, 400 आम उतने में ही खरीदे। तो जब खरीदने और बेचने का मूल्य बराबर हो, तो मैंने आपको बताया था, बोले कि भाई मूल्य बराबर हो। इस टाइप का प्रश्न पिछले वीडियो में भी था। अगर बोले इतने आमों का बेचने का मूल्य और इतने आमों का लागत मूल्य, दोनों कीमत बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में वस्तुओं की संख्या को पलट दो, वही होगा मूल्यों का अनुपात। 400 आम लागत मतलब खरीदे, तो जो खरीदे है वो 400 लिख दो बेचा की जगह, और 320 आम बेचे है तो उसको लिख दो खरीदा की जगह। और अब अपन आप देखेंगे 320 में खरीदा, 400 में बेचा, तो क्या हो रहा है, लाभ। लाभ कितने का, 80 का। लाभ प्रतिशत यानी 80/320 और गुणा में 100। 0 से 0, 8 से 32 4 बार, 4 से 100 कटा 25 बार। इस प्रश्न का सही जवाब होगा 25% लाभ। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ने से पहले भाइयों फिर से आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें। लाइक करने में आप बिल्कुल भी कंजूसी न किया करें, और इस वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ पाएँ। वीडियो ख़त्म होने के तुरंत बाद आज आप लोगों को टेलीग्राम में PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम में PDF डालने में देरी नहीं की जाएगी, तो वीडियो ख़त्म होने के तुरंत बाद आप लोग टेलीग्राम चैनल से PDF डाउनलोड करके इन्हीं प्रश्नों को घर पे प्रैक्टिस कर लें। आप लोगों को रीट के एग्जाम में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी भाइयों। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न हमारे पास बोला है एक व्यक्ति ने 2 घड़ियां कितने में खरीदी? 600 रुपए में। अब ये प्रश्न है जब 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया हुआ हो, कैसे सरल करते हैं? 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 2 घड़ियां हैं और उनका क्रय मूल्य दिया हुआ, टोटल क्रय मूल्य दिया हुआ, 2 घड़ियों का क्रय मूल्य, 2 घड़ियां मिला के कितने में खरीदी? 600 रुपए में। जब 2 घड़ियों का क्रय मूल्य दिया जाता है ना, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य, उसको हल करने का मेथड फिक्स होता है। कैसे होता है मेथड? पहली घड़ी पर 14% का लाभ हुआ, 14% लाभ हुआ तो क्या करें? 100 + 14, इधर 114 लिख दो। दूसरी घड़ी पर क्या बोला? 14% की हानि हुई, 14% हानि हुई तो 100 में से 14 घटा दो। अच्छा, 100 में से 14 गया, यहां क्या लिख दो? 86%। और बोला है दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान हो। जब भी 2 घड़ियों का कुल क्रय मूल्य दे दे और बोले विक्रय मूल्य समान हो तो बीच में 0 लिख के तिरछा घटा दो, बीच में 0 लिख के तिरछा घटा देते हैं। तो तिरछा घटाने पर यहाँ पे तिरछा घटा दो, 86 में से 0 गया 86, इधर 114 में से 0 गया 114। अब इन दोनों को काट दे, वही होगा क्रय मूल्यों का अनुपात, क्रय मूल्यों का अनुपात आ जाएगा। 2 से कट रहा है 43 बार, यहाँ से 2 से कटा 57 बार, यानी 43:57। अपन को पहली घड़ी का क्रय मूल्य चाहिए, तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य कैसे आएगा? बहुत ही आसान तरीका है। कुल क्रय मूल्य, टोटल क्रय मूल्य कितना है? 600 रुपये। और बट्टा में पहली घड़ी का चाहिए तो गुणा किससे करें? पहले अनुपात से, जो कितना है 43, और बट्टा में दोनों अनुपातों का योग कितना? 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 53 × 6, 6 × 18 का 8, असल लगी 1 6 चौक 24 और 1 25, 258 रुपये। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बहुत अच्छा और आसान प्रश्न था। इस टाइप का प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलो, एक और नए प्रकार का प्रश्न बोला है। इस प्रश्न के अंदर 2 रेडियो में से प्रत्येक को 300 रुपए में बेचा। प्रत्येक को मतलब पहले को भी 300 में बेचा, दूसरे को भी 300 में बेचा। तो यहां पे विक्रय मूल्य दोनों रेडियो के दिए हुए हैं, विक्रय मूल्य दिए हुए हैं। विक्रय मूल्य 2 रेडियो के दे रखे हैं। कितने कितने? पहले रेडियो का विक्रय मूल्य 300 रुपए, दूसरे का भी विक्रय मूल्य उतना ही दिया है 300 रुपए। तो टोटल विक्रय मूल्य कितना हो गया? 300 और 300 600 रुपए। लेकिन आपको यह भी बता दिया पहले को जब बेचा था तो 25% का लाभ हो रहा था, और दूसरे को जब बेचा था तो 25% की क्या हो रही थी? हानि। तो आपको ये बोला कुल कितने रुपए की हानि हुई, कुल कितने रुपए की हानि। तो रुपए की हानि यानी पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य आपको निकालना पिछली वीडियो में सिखाया था। विक्रय मूल्य उतार दे पहले। विक्रय मूल्य कितने रुपए? 300 रुपए। इस पर 25% लाभ है तो 100 + 25 यानी 125, और जब क्रय मूल्य में बदलना हो तो गुणा 100 से कर लें। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, 5 से कटा 60 बार, 60 × 4 यानी 240 रुपए। इसी प्रकार दूसरी वस्तु में भी विक्रय मूल्य उतना ही है, 25% हानि है तो क्रय मूल्य निकाल देते हैं। तो ये हो गया 300 रुपए, 25% हानि यानी बट्टा में 75, क्रय मूल्य निकालना है तो गुणा किससे करें? 100 से। अब यहां अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 75 का भाग 300 में पूरा जाता है 4 बार, 4 × 100 यानी 400 रुपए। तो टोटल क्रय मूल्य को जोड़ दो, टोटल क्रय मूल्य क्या मिला? 640 रुपए। अब देखो, कहने का मतलब 640 रुपए में खरीदा और बेचा कितने में? 600 में। तो लाभ हो रहा कि हानि? हानि हो रही है। 640 में खरीदा, क्रय मूल्य है, और 600 में बेचा तो हानि टोटल कितने की हो गई? हानि हो जाएगी 40 रुपए की। 640 में से 600 गया, 40 रुपए की हानि। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत अच्छा और बेसिक प्रश्न था। आगे बढ़ने से पहले फिर से आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अन्य विद्यार्थियों के साथ अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो के लिंक को शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगला प्रश्न जो है इसके अंदर क्या बोला है? 2 घोड़े मिलाकर 5000 रुपए में। ये 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य वाला प्रश्न एक बार फिर आया, जो इससे पिछले प्रश्न जैसा था। कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है, टोटल क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 2 घोड़ों का कुल क्रय मूल्य 5000 रुपए है। जब भी कुल क्रय मूल्य दिया हुआ होता है तो क्रय मूल्यों का अनुपात निकालना पड़ता है, जो कैसे निकालते हैं? पहले घोड़े पर 12% हानि होती है तो 100 में से 12 गया 88।
दूसरे घोड़े पर 8% का लाभ होता है, तो लाभ है तो 100 + 8 यानी 108। यहां बोला है कुल सौदे में न तो कोई लाभ हुआ और न ही कोई हानि हुई। जब न लाभ न हानि बोले तो बीच में 100 लिख के तिरछा घटाया जाता है। न लाभ न हानि यानी बीच में 100 लिख के तिरछा घटा दो। 108 में से 100 गया 8, 88 में से 100 गया क्या हो जाएगा आपके पास 12। 4 से कट रहा है 2 बार, 4 से कटा 3 बार यानी 2:3। यही है क्रय मूल्यों का अनुपात। अब जब क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया है तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य और दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य दोनों आ सकता है। पहले घोड़े का क्रय मूल्य कैसे आएगा? टोटल क्रय मूल्य 5000 रुपये इंटू पहले घोड़े के लिए क्रय मूल्य का अनुपात कितना 2 बट्टा में अनुपातों का जोड़, अनुपातों का जोड़ 3 और 2 5। 5 से 5000 कटा 1000 बार, 1000 इंटू 2। पहले घोड़े का क्रय मूल्य 2000 आया। अब पहले का आ गया है तो दूसरे का भी आ सकता है। दूसरे का तो क्रय मूल्य आसानी से आ जाएगा, या तो अनुपात से निकाल दो या 5000 में से 2000 घटा दो, बचा हुआ दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य आ जाएगा। अनुपात से निकालना चाहो तो कर दो 5000 रुपये इंटू दूसरे घोड़े का अनुपात कितना क्रय मूल्य का 3 बट्टा अनुपातों का जोड़ 5। 5 से 5000 कटा 1000 बार, 1000 गुणा 3 यानी 3000 रुपये दूसरे घोड़े का क्रय मूल्य आया। तो इनके क्रय मूल्य क्या आए? 2000 रुपये और 3000 रुपये। पहला 2000, दूसरा 3000। क्रम भी सही होना जरूरी है। 2000 3000 इस क्रम में कोई ऑप्शन है नहीं, इसको थोड़ा करेक्शन कर लो। ये 3000 और 2000, लेकिन फिर भी ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि इसमें क्रम गलत है। 3000 2000 नहीं है, पहले का 2000 दूसरे का 3000। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। फिर से एक और प्रश्न। प्रियंका ने टोटल 2 सूट खरीदे। 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य, 2 सूटों का कुल क्रय मूल्य दे रखा है। 2 सूट मिला के कितने में खरीदे? 2500 रुपये में। फिर से वैसा का वैसा प्रश्न ये लिख देते हैं, सूट नंबर 1, सूट नंबर 2। जब भी 2 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य दिया हुआ होगा तो अनुपात निकालना पड़ेगा। पहले सूट पर 10% हानि से बेचा यानी 90 लिख देते हैं, 100 में से 10 चला गया। दूसरे पर 15% लाभ है तो इधर क्या लिख देते हैं? 115%। पूरे सौदे में कोई लाभ भी नहीं हुआ और हानि भी नहीं हुई। जब लाभ हानि कुछ नहीं होता तो बीच में क्या लिखा जाता है? 100 और तिरछा घटा देते हैं। 115 और 100 में अंतर 15 का, 90 और 100 में अंतर कितने का? 10 का। दोनों कट रहे हैं 5 से। 5 से कटा 3 बार, 5 से कटा 2 बार। तो आपको बोला दूसरे सूट का विक्रय मूल्य निकालें। अच्छा, विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? अनुपातों से तो क्रय मूल्य निकलता है, कोई बात नहीं। पहले दूसरे सूट का क्रय मूल्य तो निकालें। दूसरे सूट का क्रय मूल्य कैसे आएगा? क्रय मूल्य आएगा 2500 रुपये इंटू दूसरे सूट का क्रय मूल्य का अनुपात कितना? 2 बट्टा में अनुपातों का जोड़ 3 और 2 कितना? 5। 5 का भाग 25 में 5 बार, ये हो गया 500 गुणा 2। 500 गुणा 2 यानी 1000 रुपये। ये 1000 रुपये कौन सा मूल्य है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य में बदलना आना चाहिए। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कैसे निकलता है? दूसरे सूट का चूंकि क्रय मूल्य 100 है, ये क्रय मूल्य है तो बट्टा में 100 आएगा। 1000 रुपये क्रय मूल्य है तो बट्टा में क्रय मूल्य का प्रतिशत कितना? 100। और विक्रय मूल्य चाहिए तो दूसरे सूट पर क्या हो रहा था? 15% का लाभ यानी गुणा कर दो 115 से। 100 से 2 जीरो कट गए, 115 इंटू 10 1150 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। तो ऐसे प्रश्न में विक्रय मूल्य निकालने के लिए भी पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ता है। बहुत अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो इस प्रकार आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अंत में मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं भाइयों। एक बहुत ही अच्छा 0 लेवल से बैच आप लोगों के लिए फिर से नया बैच शुरू हो रहा है। रीट L1 की संपूर्ण गणित 8 मार्च को शाम को 5 बजे, और जिसकी फीस रहेगी मात्र 1000 रुपये। 1000 रुपये में ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। आप में से जो भी जरूरतमंद विद्यार्थी है जो 0 लेवल से संपूर्ण गणित की
जो रीट की मैथ है उस पर बहुत अच्छी कमांड करना चाहता है और चाहता है कि गणित की वजह से उसका सिलेक्शन बिल्कुल भी ना रुके और एकदम बेसिक से यदि वो अपनी सारी गणित करना चाहता है, तो आपके सामने एक बैच है, शाम को 5 बजे से 8 मार्च को शुरू हो रहा है और जिसकी फीस मात्र 1000 रुपये रखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है उन तक ये जानकारी पहुंचाए ताकि 8 मार्च को आप लोग आ पाओ वहाँ पे। और इसका पता जो है वो है वेदांत अकेडमी, चामुंडा चौराया, बाड़मेर। अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करना चाहते हैं, जल्दी रजिस्ट्रेशन करवा ले, सीमित सीटें हैं। और अगर आप ये बैच अटेंड करते हो तो आप लोग रीट की गणित में मैक्सिमम स्कोर करोगे, सारे सब्जेक्ट में से सबसे ज़्यादा नंबर आपके गणित में आएंगे और रीट में आप लोगों को ये एक बहुत ही बड़ा बूस्ट देगा। इसलिए जो भी ज़रूरतमंद विद्यार्थी है वो इस बैच में ज़रूर आए और 2 दिन का डेमो अटेंड करने की कोशिश करें। यही नहीं, आप इस बैच का स्क्रीनशॉट लेकर और सारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर ले और अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी रखें, जिसके माध्यम से ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक ये जानकारी पहुंच सके। चलो, आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। जल्द ही फिर मिलूंगा आप सब लोगों से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।